धवल सेठ को पता चला कि जब तक किसी बहुत अच्छे आदमी की बलि नहीं दी जाएगी तब तक नावें आगे नहीं बढ़ेंगी। तब उसे ऐसे आदमी को ढूंढने की चिंता हुई। राजा के नियम के हिसाब से ये काम राजा की इजाज़त के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए धवल सेठ कुछ तोहफे लेकर राजा के पास गया। जब राजा ने पूछा कि वो क्यों आया है तो उसने सब कुछ बता दिया। राजा ने कहा, मैं खुशी खुशी इसकी इजाज़त दे सकता हूँ, पर एक शर्त है, जिस आदमी को पकड़ा जाए वो दूसरे देश का हो और इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार या परिवार का आदमी ना रहता हो। राजा की इजाज़त मिलते ही धवल सेठ ने अपने आदमियों को चारों तरफ भेज दिया। उसने उन्हें कहा कि जहां भी ऐसा आदमी मिले उसे पकड़ कर ले आओ। धवल सेठ के आदमी कई दिनों तक पूरे शहर में ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई भी बहुत अच्छा परदेशी आदमी नहीं मिला। आखिर में बड़ी मुश्किल से उनकी नज़र श्रीपाल पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ये खबर धवल सेठ को दी। धवल सेठ ने कहा कि जल्दी से उस आदमी को पकड़ कर लाओ ताकि हम अपना काम पूरा करके यहाँ से चल सकें। दूसरे देश का होने से ये फायदा होगा कि यहाँ कोई हंगामा नहीं होगा और ना कोई उसकी खबर लेने आएगा। धवल सेठ का ये हुक्म सुनते ही उसके 10,000 सिपाही श्रीपाल को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। वे श्रीपाल के पास पहुंचते ही बड़े घमंड से बोले, चलो, तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। धनी धवल सेठ तुमसे नाराज हो गया है। हम तुम्हें पकड़कर उसके पास ले चलेंगे, वहां तुम्हारी बलि दी जाएगी। हमारी इन बातों में जरा भी झूठ नहीं है। धवल सेठ के आदमियों की ये बातें सुनकर श्रीपाल को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ़ो, क्या कभी शेर की बलि होते सुना है? तुम्हारा मालिक धवल बकरे जैसा कोई जानवर होगा, इसलिए बलि के लिए वही ठीक रहेगा। जब धवल सेठ ने ये बात सुनी और उसे पता चला कि श्रीपाल को पकड़ना आसान काम नहीं है, तब उसने राजा को सब बताया और उसकी मदद मांगी। राजा ने खुशी खुशी मदद करने के लिए हाँ कर दी। धवल सेठ की सेना के साथ साथ राजा की सेना भी श्रीपाल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। श्रीपाल को पकड़ना आसान काम नहीं था। श्रीपाल ने तुरंत ही दोनों फौजों से लड़ना शुरू कर दिया। इस बात से बाजार में चारों तरफ शोर मच गया। एक तरफ हजारों सिपाही थे और दूसरी तरफ अकेले श्रीपाल थे। श्रीपाल पर हथियारों से कई वार किए गए, पर शस्त्र घात निवारिणी नाम की दवाई के असर से उनका एक बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। इसके उलट श्रीपाल का एक भी वार खाली नहीं जाता था। वे जिस तरफ भी हमला करते उधर ही लाशें बिछ जातीं और मैदान खाली दिखने लगता। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर धवल और राजा की सेना में भगदड़ मच गई, जिसे जहां रास्ता मिला वो वहीं भाग गया। कई सिपाहियों ने हार मान ली और कई ने जान बचाने के लिए शरण मांगी। धवल सेठ ने जब देखा कि बात बिगड़ रही है, ताकत से काम लेना नामुमकिन है, तब उसने अकल से काम लेने का सोचा। वो तुरंत श्रीपाल के पास जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा, आप इंसान नहीं, कोई भगवान लगते हैं। हमने अनजाने में आपको परेशान करके जो गलती की है उसे माफ़ कर दीजिए। हम लोग इस समय बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। हमारी नावें रुक गई हैं। अगर आप किसी तरह उन्हें चला देंगे तो हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। श्रीपाल ने कहा, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, पर इसके लिए आप क्या देने को तैयार हैं? धवल सेठ ने कहा, मैं 1,00,000 सोने के सिक्के आपके चरणों में रख सकता हूँ, पर जैसे भी हो इस मुसीबत से छुटकारा मिलना चाहिए। पैसे कमाना ही श्रीपाल का सबसे बड़ा मकसद था, इसीलिए वे दूसरे देश आए थे। उन्होंने ये मौका हाथ से जाने देना ठीक नहीं समझा। धवल सेठ की बात मानकर वे उसी समय समुद्र के किनारे पहुंच गए। हालात को देखने के बाद वे सबसे बड़ी नाव पर गए। वहां खड़े होकर उन्होंने सिद्ध चक्र का ध्यान किया और जोर से आवाज लगाई। सिंहनाद सुनते ही जिस बुरी देवी ने नावें रोक रखी थी वो भाग गईं और नावें चलने लगीं। ये देखकर धवल सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। अब धवल सेठ अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये अच्छा आदमी किसी तरह मेरे साथ रहे तो मेरा सफ़र बिना किसी रुकावट के पूरा हो सकता है। ये सोचकर उसने 1,00,000 सोने के सिक्के कुमार के चरणों में रखकर कहा, हे महापुरुष, मैं चाहता हूँ कि इस सफ़र में आप भी मेरे साथ रहें। मेरे पास 10,000 सिपाही हैं। मैं हर एक को हर साल 1,000 रुपये देता हूँ। पर अगर आप मेरे साथ रहने को तैयार हों तो मैं आपको जितना आप कहेंगे उतना पैसा दे सकता हूँ। श्रीपाल ने कहा, मैं खुशी खुशी आपके साथ चल सकता हूँ,
पर आप अपने 10,000 सिपाहियों को जितनी तनख्वाह देते हैं उतनी अकेले मुझे देनी होगी। इसके बदले में मैं वादा करता हूं कि 10,000 सिपाही जो काम करते हैं वो मैं अकेला करूंगा। धवल सेठ पूरा हिसाब किताब रखने वाला व्यापारी था। उसने हिसाब लगाकर देखा तो 1 करोड़ रुपए हुए। वो कहने लगा, इतनी बड़ी रकम अकेले आपको देना मेरे लिए नामुमकिन है। इसके लिए मेरी हिम्मत ही नहीं होती। धवल सेठ की ये सोच देखकर श्रीपाल हंस पड़े। उन्होंने कहा, मैंने ये बात आपकी हिम्मत देखने के लिए ही कही थी। अगर आप इतनी रकम देना मान भी लें तब भी मैं एक नौकर की तरह आपके साथ आने को तैयार नहीं हूं। पर मैं दूसरे देशों का सफ़र करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके साथ ऐसे ही चलने को तैयार हूं। अगर आप सही किराया लेकर अपने किसी नाव पर मुझे जगह दें तो मैं खुशी खुशी आपके साथ चल सकता हूं। धवल सेठ ने कहा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे से तो मैं बहुत किराया लेता, पर आपसे हर महीने सिर्फ 100 रुपए लूंगा। श्रीपाल ने ये किराया मान लिया और एक नाव में अपनी पसंद की जगह चुन ली। सही समय पर सब नावें चल पड़ी। कुछ दिनों बाद बब्बरकुल नाम का एक बंदरगाह मिला। इस समय बड़े नाविक ने कहा, यहाँ से अनाज और लकड़ियाँ जैसी ज़रूरी चीज़ें जमा करके हमें जल्दी ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस समय हवा बहुत अच्छी है। जिसे जिस चीज की जरूरत हो वो शहर में जाकर जल्दी से ले आए। बड़े नाविक की ये बात सुनकर सब नावें वहां रोक दी गईं। लोग जरूरी चीजें जमा करने के लिए शहर में गए। धवल सेठ भी नाव से उतरकर किनारे पर बड़े आराम से गद्दी तकिया लगाकर बैठ गया। चारों तरफ उसके नौकर खड़े हो गए और राजाओं की तरह धवल सेठ के हुक्म मानने लगे। बब्बरकुल के सरकारी आदमियों को पता चला कि कोई व्यापारी बंदरगाह पर आया है, इसलिए वे लोग धवल सेठ के पास पहुंचे। उन्होंने नियम के हिसाब से टैक्स मांगा। धवल सेठ को अपने सिपाहियों पर बहुत घमंड था। उसने सोचा कि लड़ाई भले ही करनी पड़े पर टैक्स नहीं देना चाहिए। आखिरकार टैक्स देने से मना करने पर राजा के आदमियों से झगड़ा हो गया। देखते ही देखते लड़ाई का माहौल बन गया। उसी समय राजा के आदमियों ने ये खबर राजा को दी। राजा के पास एक मजबूत सेना थी। वो उससे साथ लेकर तुरंत ही समुद्र के किनारे आ पहुंचा। चारों तरफ से धवल सेठ को घेर लिया। धवल सेठ के सिपाही उसके सामने टिक नहीं सके। जैसे ही वे इधर उधर भागने लगे, वैसे ही राजा के सिपाहियों ने धवल सेठ को पकड़ लिया। राजा ने हुक्म दिया कि टैक्स के बदले में सब नावें जब्त कर ली जाएं और इस बनिए को एक पेड़ से हाथ पैर बांधकर उल्टा लटका दिया जाए। तुरंत ही ये हुक्म मान लिया गया। पहरे का अच्छा इंतजाम करके राजा अपने महल लौट गया। श्रीपाल अब तक अपनी नाव में बैठे हुए सारा खेल देख रहे थे। जब उन्होंने धवल की ये बुरी हालत देखी तब वे नाव से उतरकर उसके पास आए। उन्होंने पूछा, ये क्या? आपके सब बहादुर सिपाही कहाँ चले गए? अगर आपने मुझे करोड़ रुपए दिए होते तो आज आपकी ये बुरी हालत कभी ना होती। श्रीपाल की ये बातें सुनकर धवल सेठ को शर्म आ गई। उसने कहा, अब इस समय मुझे और ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए। अगर किसी तरह मुझे आज़ाद कर सकें तो कोशिश कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। श्रीपाल ने कहा, मैं आपको छुड़ा सकता हूँ, आपकी सब नावें भी वापस दिला सकता हूँ, पर पहले ये बताइए कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। धवल सेठ ने कहा, अगर आप मुझे छुड़ा दें और मेरी सारी दौलत वापस दिला दें तो मैं आपको अपनी नावें और उन पर लदा हुआ सारा सामान आधा आधा बांट दूंगा। श्रीपाल कुमार ने ये बात मान ली। अब वे हथियार पहनकर शहर की तरफ चल पड़े। किस्मत से राजा महाकाल और उसकी सेना से रास्ते में ही मुलाकात हो गई। श्रीपाल ने राजा के पास पहुंचकर कहा, महाराज, धवल सेठ की दौलत इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। आइए पहले मुझसे लड़िए, फिर देखिए कि कुछ मिलता है या उल्टा देना पड़ता है। श्रीपाल की यह चुनौती सुनते ही महाकाल खड़ा हो गया, पर जब उसने देखा कि श्रीपाल अकेला है तब वो कहने लगा, हे जवान, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा शरीर भी सुंदर है, इस तरह जान देने को क्यों तैयार हो रहे हो? जाओ अपने घर लौट जाओ। श्रीपाल ने कहा, मैं लड़ने आया हूं, लड़ाई में बातों का क्या काम? इस समय तो हथियारों का ही काम होना चाहिए। श्रीपाल की यह बात सुनकर महाकाल को गुस्सा आ गया। उसने अपनी सेना को श्रीपाल पर हमला करने का हुक्म दे दिया। हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने चारों तरफ से कुमार पर हथियारों की बारिश शुरू कर दी। इससे कुमार को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पर कुमार के हर तीर से 2-4 सिपाही जरूर घायल होते थे। कुछ देर तक ऐसे ही लड़ाई चलती रही।
आखिर में श्रीपाल की मार से महाकाल की सेना के होश उड़ गए। सिपाही जिधर भी रास्ता मिला उधर ही भागने लगे। मौका देखकर श्रीपाल ने महाकाल को भी पकड़ लिया। इसके बाद वे समुद्र के किनारे आए। वहां के पहरेदारों को भगाकर धवल सेठ को आजाद किया। धवल सेठ ने देखा कि राजा महाकाल कैदी के रूप में सामने खड़ा है। तब वह तलवार लेकर उसे मारने दौड़ा, पर कुमार ने इसे गलत बताकर रोक दिया। यह सब करने के बाद श्रीपाल ने महाकाल को भी आज़ाद किया और अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें तोहफे में देकर विदा किया। धवल सेठ के हजारों सिपाही जो लड़ाई के समय भाग गए थे, वे फिर आकर जमा हुए, पर धवल सेठ ने सबको निकाल दिया। श्रीपाल ने सोचा कि इन लोगों से कभी बहुत काम निकल सकता है, इसीलिए उन्होंने उन सबको अपने पास रख लिया और कहा, तुम लोग आज से धवल सेठ के बजाय मेरे नौकर हुए। आज से तुम्हें मेरी 250 नावों की रखवाली करनी होगी और जो मैं कहूँगा वही करना होगा। उधर राजा महाकाल जब लड़ाई में हार गया तो उसके सारे रिश्तेदार और परिवार वाले भाग गए थे। श्रीपाल ने उन सबको डर से आज़ाद करके अपने पास बुलाया। उनका ठीक से स्वागत करके उन्हें पहले की तरह रहने का हुक्म दिया। श्रीपाल का ये बर्ताव देखकर राजा महाकाल बहुत हैरान और खुश हुआ। उसने श्रीपाल से विनती की कि एक बार आप मेरे शहर और महल को अपने आने से पवित्र करें, क्योंकि जैसे रेगिस्तान के लोगों को आम के पेड़ देखना मुश्किल होता है, वैसे ही हम लोगों के लिए भी आप जैसे ताकतवर आदमियों के पवित्र दर्शन मुश्किल हैं। श्रीपाल ने महाकाल की यह विनती मान ली, पर इससे धवल सेठ को बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगा, ऐसा ना हो कि कुमार यहीं रह जाएं तो मैं कहीं का ना रहूं, क्योंकि श्रीपाल के बिना उसका आगे बढ़ना नामुमकिन था। उसने श्रीपाल से कहा, आप जैसे अच्छे आदमी से सभी लोग प्यार कर सकते हैं, पर हम लोगों को रत्नद्वीप जाना है। अगर हम लोग इसी तरह जहां कहीं रुकने लगेंगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। श्रीपाल ने कहा, आपका कहना ठीक है, पर किसी की विनती को कैसे मना किया जाए। उधर राजा महाकाल ने पूरे शहर को झंडों और पताकाओं से खूब सजाया था। जगह जगह नाच गाने का इंतजाम किया था। ये सब श्रीपाल के लिए ही हुआ था। सही समय पर श्रीपाल की सवारी निकली। बड़े धूमधाम से पूरे शहर में घूमती हुई महाकाल के महल में पहुंची। राजा महाकाल ने श्रीपाल के स्वागत और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इधर उधर की बहुत सी बातें होने के बाद राजा ने मौका देखकर श्रीपाल से अपनी बेटी का हाथ मांगने की बात कही। श्रीपाल ने कहा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस आदमी के परिवार के बारे में पता ना हो, उसे अपना रिश्तेदार बनाने से पहले आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है। हंस छिपा नहीं रह सकता। आपका अच्छा स्वभाव और आपके गुण ही आपके परिवार की पहचान बता रहे हैं। अच्छे रत्न की खान से ही हीरा निकल सकता है। श्रीपाल ने राजा महाकाल की बात मान ली। महाकाल ने तुरंत अपनी मदन सेना नाम की बेटी की शादी श्रीपाल से करा दी। इस समय दहेज में राजा ने श्रीपाल को बहुत सारे कपड़े, गहने, 9 तरह के अच्छे नाटक और कई नौकर नौकरानियां दिए। इसके बाद श्रीपाल बहुत दिनों तक अपनी नई ससुराल में मजे करते रहे। आखिर में उन्होंने एक दिन राजा से जाने की इजाज़त मांगी। ये सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, पर क्या करते, मेहमानों से किसी का घर हमेशा नहीं बसा रहता, फिर बेटी तो पराया धन होती है। ये सोचकर उन्होंने श्रीपाल को विदा करने की तैयारी की।